Hello guys, welcome back to my channel. Myself सुरेश and you are watching Textile Advisor. Guys, आज हम आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स या सिंपल कैलिपर्स, तो जहाँ पर भी मशीनें लगी होती हैं तो वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत उपयोग होता है। और जो लोग वहाँ पे मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं या इरेक्शन का वर्क करते हैं या इंजीनियरिंग का वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। गाइज, यदि आप इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना जानते हैं तो आप बड़ी इजीली अपने काम किसी भी इंजीनियरिंग फैक्ट्री या टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस में या इरेक्शन वर्क के दौरान आप कर सकते हैं। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल कैलिपर्स, ऑर्डिनरी और डिजिटल कैलिपर्स, उनको यूज करने का तरीका और कैलकुलेशंस के बारे में। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि हमारे चैनल को आपके आर्थिक मदद की ज़रूरत है। गाइस, यदि आप मुझे एक छोटे से अमाउंट का भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये हमारे हार्ड वर्क का बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा। गाइस, आप थैंक्स बटन दबा के आप अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हमें भेज सकते हैं। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कैलिपर्स के बारे में। तो कैलिपर्स क्या होते हैं? कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कहीं पर भी कोई डिस्टेंस नापने का काम करते हैं, और डिस्टेंस में किसी चीज़ की थिकनेस भी हो सकती है, किसी बोल्ट की थिकनेस हो सकती है, बोल्ट का डाया हो सकता है, किसी सिलेंडर का डाया हो सकता है, किसी बेयरिंग का आउटर डाया हो सकता है, इनर डाया हो सकता है, किसी सिलेंडर की डेप्थ हो सकती है। तो उन कामों के लिए हम इन कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। गाइस, जो हमारे कैलिपर्स होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस बात का अंदाज़ा आप यदि कहीं पर किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं और आप इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। गाइस, तो जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, इसमें आज मैं A to Z बताऊंगा कि ये कैलिपर्स किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और कहाँ कौन सा कैलिपर उपयोग में लाया जाता है। आपका डिजिटल कैलिपर्स किस तरीके से काम करता है, आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर किस तरीके से काम करता है, और जो सिंपल कैलिपर्स होते हैं उनका क्या यूज होता है, और ऑर्डिनरी जो कैलिपर्स होता है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसका मैं आपको पूरा कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है। यदि आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करना आ जाता है तो फिर आप बेधड़क जाके कहीं पर भी किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी में, कहीं पर मेंटेनेंस के अंदर हर काम कर सकते हैं। चाहे आपको बेयरिंग की आईडी निकालनी हो, चाहे बेयरिंग की ओडी निकालनी हो, किसी बोल्ट का आपको साइज निकालना हो कि कितने एमएम का बोल्ट है, तो वो सब काम आप अपने ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं, आप अपने डिजिटल वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको बहुत बड़े पाइप का ओडी निकालना है तो आप सिंपल कैलिपर्स का प्रयोग करके भी आप इजीली उन बड़े रोलर्स का आईडी या ओडी मेजर कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम आपके साथ में बात करते हैं सिंपल कैलिपर्स के बारे में। सिंपल कैलिपर्स बहुत सिंपल से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनका उपयोग होता कहाँ पे है गाइस, कि जहाँ पर आपका जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स या आपका जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है। मतलब जो हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं तो उनकी नापने की जो मैक्सिमम साइड वाली रेंज होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। कहीं कहीं पे आपकी
मान के चलिए 6 इंच होती है या 17-18 सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं पे आपकी 6 की जगह पे 12 इंच भी होती है। तो इससे ज़्यादा बहुत कम मिलेंगे आपको वर्नियर कैलिपर्स। और जब हम किसी रोलर का यदि ओडी किसी भी वर्नियर कैलिपर से निकालते हैं जो कि रोलर बहुत बड़ा है, तो वो आपके जो जॉज होते हैं, जो लोअर जॉज होते हैं, उनमें अच्छी तरीके से वो फंसता भी नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते हो। तो गाइज हम ऐसे केस में जहाँ पे हमारे रोलर्स के डाया बहुत ज़्यादा है या उसका ऐसा पाइप है जहाँ पे उसका जो आईडी है बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपल कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, ये हमने दिखाए हुए हैं 2 सिंपल कैलिपर्स, एक ये सिंपल कैलिपर्स है, एक ये सिंपल कैलिपर्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो सिंपल कैलिपर्स है, इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हम किसी पाइप का इनर डाया नाप रहे होते हैं, मतलब किसी भी पाइप का जो भीतरी व्यास होता है वो नाप रहे होते हैं, तब हम इस सिंपल कैलिपर का उपयोग करके हम इनर डाया प्राप्त करते हैं। गाइस इसकी बनावट देख लीजिए, बहुत सिंपल होता है। गाइस होता क्या है, एक जो बोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये बोल्ट फिक्स होता है यहाँ पे, तो ये बोल्ट नहीं घूमता है। और घूमता क्या है गाइस कि ये जो एक यहाँ पे नट लगा हुआ है, तो इसको जो हम लूज टाइट करते हैं, तो इसका ये वाला जो है, जो राइट साइड का जो है, वो लेफ्ट राइट को मूव करता है जब हम इस नट को खोलते हैं या टाइट करते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, तो जब हम इसको खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, और जब टाइट करते हैं तो जो हमारा नट होता है वो इस जॉ को अंदर की तरफ करता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो जॉ हैं इनके बीच का, ये 2 जॉ हैं इनके बीच का गैप घटता बढ़ता है। तो ये होता है आपके जॉज की डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए। गाइस ये जो हमारा सिंपल कैलिपर है, तो ये कहाँ यूज होता है, आपको याद रखना है, ये किसी भी चीज़ का इनर डाया निकालने के लिए यूज किया जाता है। गाइस ज़्यादातर कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, उनका आपको इनर डायमीटर निकालना है, तब ये यूज होता है। और करना क्या होता है आपको कि सबसे पहले तो ये जो हमारा नट है इसको हम टाइट करते हैं, इतना टाइट करते हैं कि ये दोनों जॉज आपके पाइप के अंदर आराम से चले जाएं। और जाने के बाद में गाइस हम फिर क्या करेंगे कि इस बोल्ट को फिर से लूज करना हम चालू करते हैं, और जब लूज करेंगे तो ये जो कैलिपर है इसके दोनों जो होते हैं वो हमारे पाइप के इनर सरफेस से बिल्कुल चिपक जाते हैं। इसके बाद में हम इस कैलिपर को बाहर निकालते हैं, और जो हमारी फिर मेजरिंग स्केल होती है उसकी सहायता से हम नाप लेते हैं कि ये जो हैं इनके बीच में कितनी दूरी आई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम नापते हैं, और नापने के बाद में हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। और हम ज़्यादातर उसको mm में नापते हैं गाइस। तो mm में नापने से क्या होता है कि जो हमारी एक्यूरेसी होती है मेजर करने की वो ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि अगर 1 mm से कम हुआ तो फिर कैसे नापोगे। तो गाइस क्या होता है, जहाँ पे जो रोलर वगैरह बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी एरर होती है 1 mm तक की जो एरर होती है वो इजीली एक्सेप्टेबल होती है, तो वो वहाँ पे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। गाइस ये तो हुआ आपका किसी बड़े पाइप का या किसी हॉलो सिलेंडर का या किसी बड़े हॉलो सिलेंडर का इनर डाया नापने के लिए सिंपल कैलिपर का उपयोग। गाइस अब एक इंस्ट्रूमेंट ये है जो राइट साइड में दिखाया हुआ है, तो ये भी एक सिंपल कैलिपर है, बट इसका आप प्रयोग कहाँ करेंगे, आपको ध्यान रखना है। इस कैलिपर का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी मोटे पाइप का आउटर डाया मतलब बाहरी व्यास निकाल रहे हैं, तब यहाँ पे आप ये जो दिखाया हुआ है हमने तो इसका प्रयोग करेंगे। गाइस फॉर्मूला वही है, इसका स्ट्रक्चर भी वही है। ये जो बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है।
तो जब हम इस नट को टाइट करते जाते हैं तो ये जो होता है अंदर को जाता है और ढीला करते हैं तो ये वाला जो बाहर को आता है। सपोज कीजिए ये आपका एक कोई सिलेंडर है जिसका डाया बहुत बड़ा है, आप वर्नियर कैलिपर से नहीं नाप सकते हो, तब आप क्या करते हो, इस कैलिपर का प्रयोग करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नट है आप इसको लूज करना चालू करेंगे। कितना लूज करेंगे, जब तक लूज करते जाते हैं जब तक कि ये जो हमारे कैलिपर के जॉज हैं वो पाइप के ऊपर फिट नहीं हो जाते हैं, और बिल्कुल सेंटर में फिट करके, जैसा हमने यहाँ दिखाया हुआ है ये हमारा पाइप है, तो यहाँ पर बिल्कुल हमने सेंटर में ये फिट कर दिया और इसको टाइट करते गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये टाइट होना बंद हो जाएगा, दोनों जो हमारे सिलेंडर के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। इसके बाद हम आराम से हम इसको बाहर निकालते हैं, फिर मेजरिंग स्केल की सहायता से ये दोनों जॉज के बीच की हम डिस्टेंस माप लेते हैं, वही हमारे सिलेंडर का या पाइप का डाया निकल के आ जाता है। गाइस, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सिंपल कैलिपर्स के नाम से जाने जाते हैं, एक का प्रयोग होता है इनर डायमीटर मेजरमेंट के लिए, दूसरे का प्रयोग होता है आउटर डायमीटर मेजरमेंट के लिए। बट इनकी, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी जो एक्यूरेसी होती है 1 mm प्लस माइनस होती है। तो यदि हम इन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कोई छोटे ऑब्जेक्ट का या छोटे डाये के सिलेंडर का या किसी बेरिंग की आईडी ओडी के लिए या किसी शाफ्ट की हम डायमीटर के लिए प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेसी ना होने के वजह से फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कोई शाफ्ट है और आपके शाफ्ट का जो ओडी है कितना है, सपोज कीजिए 20 mm है, शाफ्ट का ओडी हो गया 20 mm। अब आपको देखना इसके ऊपर बेरिंग कितने साइज की आएगी। अगर आपने उस शाफ्ट का जो ओडी है आपने यदि इस वाले कैलिपर से नाप लिया और उसके बाद आपने क्या किया, बेरिंग खरीद ली, तो हो सकता है जो प्लस माइनस 1 mm की जो एरर होती है उसके वजह से जो बेरिंग है आपकी शाफ्ट के अंदर जा ही ना, मतलब आपकी शाफ्ट बेरिंग के अंदर जा ही ना, क्योंकि जरा सा भी वहाँ पे गड़बड़ होता है डाया तो वो नहीं जाती है, क्योंकि शाफ्ट और जो बेरिंग का आईडी और शाफ्ट का ओडी लगभग बराबर होते हैं, 0.05 mm वगैरह का लगभग फर्क होता है उनमें, तो वो बिल्कुल फिट होके जाते हैं। तो क्या होगा कि आप यदि सिंपल कैलिपर से मेजर करते हैं तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। गाइस, जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं तो उनकी जो लीस्ट काउंट होती है, बहुत जगह तो उनकी लीस्ट काउंट 0.02 mm तक होती है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है ऐसी डिस्टेंस जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्यूरेसी के साथ में मापी जा सकती है। गाइस, यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। हम किसी बोर का हम इनर डाया नाप सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अपर जॉज का प्रयोग करते हैं। हम किसी बेरिंग का आउटर डाया नाप सकते हैं, मतलब ओडी हम मेजर कर सकते हैं, तो हम लोअर जॉज का प्रयोग करेंगे। यदि हमें कहीं पर भी बेरिंग की जो विड्थ है या कहीं पर डेप्थ वगैरह किसी चीज़ की, जैसे कोई सिलेंडर वगैरह है उसकी मेजर करनी है, तो हम ये जो ब्लेड होता है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। गाइस, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और आप यदि हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कहीं पर भी फिर फंसने वाले नहीं हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताता हूँ आपको। गाइस, पहले थोड़ा सा हम इस वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। गाइस, ये वाला जो होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है, और ये वाला जो होता है ये मूव करता है।
तो ये हो गया फिक्स जो, ये हो गया मूवेबल जो। और ये गाइस यहाँ पे ये एक स्क्रू लगा होता है, तो यदि हम इसको टाइट कर देते हैं तो फिर जो हमारा वर्नियर स्केल होता है वो ट्रेवल करना बंद कर देता है। गाइस सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा लूज करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है, तो इसकी सहायता से हम अपने वर्नियर स्केल को लेफ्ट राइट मूवमेंट कराते हैं। गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए एक डेप्थ मेजरिंग ब्लेड लगा हुआ है, और गाइस ये अपर जॉज हैं और ये लोअर जॉज हैं। गाइस किसी भी वर्नियर स्केल को यूज करने के पहले सबसे पहले इंश्योर करते हैं हम कि हमारे वर्नियर स्केल के अंदर कोई जीरो एरर तो नहीं है। गाइस तरीका बिल्कुल सिंपल होता है चेक करने का कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, ये और ये जो दोनों को बिल्कुल चिपका देना है एक दूसरे से। इसके बाद देखना है आपको कि जो हमारा मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल है, इसका जीरो और हमारा जो वर्नियर स्केल का है जीरो है, तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मैच करने चाहिए, उनके अंदर एरर नहीं होना चाहिए, मतलब वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर चेक करेंगे। अब गाइस आपको क्या करना है, ये जो वर्नियर होता है हमारा, या जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है, तो बेसिकली तो इसके ऊपर इसकी लीस्ट काउंट लिखी होती है। गाइस मान लीजिए कहीं पर लीस्ट काउंट नहीं लिखी है, तो तब भी आप इस स्केल की लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं आपको जब कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, ये हो गए आपके लोअर जॉस, ये हो गए आपके अपर जॉस, और ये वाली जो है वर्नियर स्केल इंच वाली है, ये वाली वर्नियर स्केल है ये mm वाली है, ये आपका स्लाइडिंग स्क्रू है, और ये आपका फिक्सिंग स्क्रू है, आपका ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, आपका ये देखिए 3 नंबर, तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड हो गया। 4 नंबर हो गई आपकी मेन स्केल, तो ये आपकी मेन स्केल है पूरी। और आपकी 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर मेन स्केल है बट इंच वाली है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे। और आपकी 6 नंबर वर्नियर स्केल mm वाली है, तो ये mm नापने के लिए वर्नियर स्केल है। और आपकी 8 नंबर स्लाइडिंग स्क्रू हमने बता दिया, ये स्लाइडिंग स्क्रू होता है। और 9 नंबर होता है आपका फिक्सिंग स्क्रू, इसको टाइट कर देते हैं तो जो हमारा वर्नियर स्केल होता है वो इधर उधर नहीं होता है। अब गाइस आपको कैसे नापना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको यदि किसी भी सिलेंडर का आपको आउटर डाया निकालना है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को लोअर जॉस के अंदर फंसाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने ये लोअर जॉस हैं, यहाँ पे हमने इस सिलेंडर को यहाँ पे फंसाया हुआ है। और इसी केस में यदि आपको किसी हॉलो ऑब्जेक्ट का, किसी सिलेंडर का इनर डाया निकालना है, तो आप अपर जॉस के अंदर इस तरीके से फंसाएंगे। और फिर करते क्या है गाइस कि ये जो यहाँ पे स्लाइडिंग जो स्क्रू होता है, इसकी सहायता से हम इसको चिपका देंगे अपने ऑब्जेक्ट की सरफेस से। अगर हम इनर डाया निकाल रहे हैं तो अपर जॉस को हम इनर सरफेस से चिपकाएंगे, और यदि हम आउटर डाया निकाल रहे हैं तो हम लोअर जॉस के जो सरफेस हैं उनको हम अपने जो सिलेंडर है उसके आउटर जॉस से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद में फिर क्या करते हैं, ये जो हमारा फिक्सिंग स्क्रू है इसको हम टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद में फिर हम गाइस इसकी रीडिंग नोट करते हैं। किसकी रीडिंग नोट करते हैं गाइस, अपने वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे गाइस कि इस वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 1/20। तो 20 क्या है, वर्नियर स्केल के अंदर 20 डिवीजन है, और ये जो लीस्ट काउंट है इसकी 1/20 mm मतलब 1/20 mm है, ठीक है। और
यहाँ पे आप देखिए जो हमारा मेन स्केल है, तो इसको हमने ग्रेजुएटेड किया है के अंदर, मतलब एक खाने का मान या एक डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 1 है। तो गाइस अब आप यहाँ पे रीडिंग सबसे पहले चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका जीरो हम देखते हैं मेन स्केल पे कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो हमारा जो जीरो है वो 24वां जो खाना है, मतलब 24 से थोड़ा सा आगे आ रहा। तो मेन स्केल के पूरे जो डिवीजन आ रहे हैं वो सिर्फ 24 आ रहे हैं। तो आप मेन स्केल की रीडिंग कितनी लिखेंगे? 24 लिखेंगे। गाइस इसके बाद में अब आप देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए हमारे वर्नियर स्केल के अंदर जो डिविजन्स हैं वो 20 हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आपका जो कॉलम है कहाँ पे मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो छठवां है वो आपके यहाँ पे ऊपर वाले से बिल्कुल ऊपर नीचे मिल रहा है। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग हुई 6। बट ये 6 नहीं है, क्योंकि एक छोड़ के एक को नंबर दिया गया है, तो ये हो गए 12 कॉलम या 12 डिवीज़न। तो जो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग हुई कितनी, गाइस ध्यान रखना है, वो हुई 12 डिवीज़न। और लीस्ट काउंट या तो आपको यहाँ लिखी मिलेगी, और अगर आप नहीं समझते हैं तो हमने फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है गाइस। तो गाइस आगे हम आपको कैलकुलेशन में बताएंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब गाइस सेम तरीके से इधर कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इधर डेफ निकाल सकते हैं गाइस। बहुत सिंपल होता है, किसी भी सिलेंडर की डेफ निकालनी है तो यहाँ पे देखिए हमने ये सिलेंडर के अंदर ये जो ब्लेड है इसको अंदर इंसर्ट किया, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये मेटल पोर्शन है वो हमारे सिलेंडर से बिल्कुल चिपक गया। इसके बाद में हमने ये वाला जो स्क्रू है इसको टाइट कर दिया, और हमने मेन स्केल की रीडिंग ले ली और वर्नियर स्केल की रीडिंग ले ली। हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। गाइस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक हमने दिखाया हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। गाइस बिल्कुल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, बट यहाँ पे रीडिंग हमें मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस, क्योंकि इसमें एक डिजिटल मीटर लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको एक रीडिंग दे देता है, जो मेजरमेंट है आपकी वो दे देता है। बकाया सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आप किसी सिलेंडर का डेप्थ नाप सकते हैं, यहाँ पे आप किसी सिलेंडर की आईडी नाप सकते हैं, यहाँ पे किसी सिलेंडर की ओडी नाप सकते हैं, और यहाँ से आप किसी बेयरिंग की आईडी नाप सकते हैं, यहाँ आप किसी बेयरिंग की ओडी नाप सकते हैं। गाइस अब इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण ये होता है गाइस, ध्यान रखना है कि जब कहीं पर भी इंजीनियरिंग के काम होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट बनते हैं। तो वहाँ पे एक कट लगाया, फिर नाप लिया कितना रह गया, फिर लगाया, तो उतना अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में तो आप देखते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हमने लगाया वर्नियर कैलिपर्स तो आपका जो तुरंत के तुरंत रीडिंग हमें पता लग जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने लगाया, तुरंत पता लग गया 39.99 mm इसकी डायमीटर है। गाइस आपको ना तो रीडिंग ऊपर देखने की ज़रूरत, ना मैच करने की ज़रूरत। तो इससे क्या होता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग के बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो काम की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप कहीं पर मेंटेनेंस में काम करते हैं, किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं, या कुछ इस तरीके के काम करते हैं, कहीं पे बेयरिंग को चेक करना है, तो वहाँ पे आप करने को तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का भी प्रयोग कर सकते हो। बट क्या होता है कि ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स भी जल्दी ख़राब होने के चांसेस वगैरह भी रहते हैं, या इनकी बैटरियाँ भी डाउन हो जाती हैं। तो ये जो हमारा ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है ये लॉन्ग लाइफ होता है, ना कभी ख़राब होता है, ना बैटरी डिस्चार्ज होने का ख़तरा होता है। तो ज़्यादातर कंपनियों में यही कैलिपर्स मिलता है। तो इसको कैसे यूज़ करना वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैंने बता दी रीडिंग कैसे लेनी है, अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है।
गाइस अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपने रीडिंग ले ली है दोनों स्केल की, वर्नियर स्केल की भी और मेन स्केल की भी, तो अब आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब फाइनल मेजरमेंट क्या आया आपका, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने क्लियरली दिखाई हुई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेन स्केल रीडिंग तो हमने पहले भी बताई थी आपको, वो है 24 mm, और वर्नियर स्केल रीडिंग वो है 12 डिविजन्स, मतलब 12वां खाना है जो मेन स्केल के लाइन से मिल रहा है। और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, मतलब आपके वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है मैंने आपको बताया था 20 हैं। और वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, मतलब मैन स्केल का जो ग्रेजुएटेड की गई है, तो दो लाइनों के बीच में या जो दो कॉलम के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो 1 mm है। तो एक जो खाना है या एक डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी हुई 1 mm। और लीस्ट काउंट गाइस हम यहाँ आपको निकाल के बता देते हैं। तो लीस्ट काउंट बराबर होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल। मतलब आपके जो मैन स्केल है उसके एक खाने का मान क्या है, मतलब एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है। तो हमने पहले भी आपको बताया था एक डिवीजन बराबर है मैन स्केल का हमारा 1 mm का। तो यहाँ पे एक डिवीजन की वैल्यू रख दी 1 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, वो कितना है, ये 20 है। तो हमने यहाँ पर 20 रख दिया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आ जाता है 0.05 mm। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी जो लीस्ट काउंट आएगी वो आएगी 0.05 mm। अब गैस जो हम डायमीटर नाप रहे थे तो वहाँ पे देखिए डायमीटर बराबर मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है। मैन स्केल की रीडिंग कितनी आई थी आपकी 24 आई थी गैस, कहाँ 24 ये है, हमने यहाँ पे रख दी। और इसके बाद में गैस फिर क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कितनी है 12 है, तो हमने 12 रख दी। और इसके बाद में जो लीस्ट काउंट है हमने रख दिया 0.05। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 24 प्लस 0.60, तो जो हमारा सिलेंडर है जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं, मतलब जिसका हम ओडी नाप रहे हैं या आईडी नाप रहे हैं, तो उसका जो यहाँ पे मेजरमेंट आएगा वो होगा आपका 24.6 mm। तो गाइज इस तरीके से यदि आप करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है तो आप इजीली कहीं पर भी बेयरिंग का डाया निकाल सकते हैं, आईडी ओडी बेयरिंग सीट का डाया निकाल सकते हैं, वहाँ पर उसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। तो गाइज और यदि आपको लगता है कहीं पर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर भी करता रहता हूँ। तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गाइस चैनल देखने के लिए धन्यवाद।